हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय दैट इज निगरो में। बेटा, यूपी पुलिस का पेपर आपका आ गया है, साथ ही साथ वीडियो का क्या नाम है आपका आरओ का पेपर भी है और भी अलग अलग एग्जाम्स आपसे आ रहे हैं। तो आजकल आपको एक बात पता होगी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि टेक्निकल पार्ट चल रहा है ना। रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम हो गए, तो सभी में आपको क्या देखने को मिलता है बेटा? कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो कंप्यूटर क्वेश्चंस हमें करने आने चाहिए, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया कंप्यूटर अपने आप में। तो हमने बचपन में ही पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा नहीं है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में थोड़े से। आज आपको एक लेक्चर, एक 50-100 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि हो सकते हैं, पूछे आ सकते हैं, वो बताने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जो कंप्यूटर है उसका पितामह किसे कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये आप सभी को पता होगा, आई होप सो। और नहीं पता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बना वो क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने किया। तो आपसे पूछ ले कंप्यूटर का पितामह कौन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कुछ भी पूछ ले, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। तो आज मैं जो कराऊंगा ना, जो भी कराऊंगा, उसके क्वेश्चन आपको खुद लिखने हैं अपनी कॉपी में, आंसर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन लिखने में मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, और उसके आंसर मैं लिखूंगा सिर्फ यहाँ पे किसका आंसर क्या है, ताकि आप बाद में खुद स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, और ये किसका आंसर था, ये किसका आंसर था, इससे आपके दिमाग में बस जाएंगे, ठीक है। और जहां दिक्कत तो वीडियो दोबारा देख ली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये तो समझ में आ गया कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। अब आपसे पूछा है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस सन में हुई? जो हमारा कंप्यूटर है, ये हम जो आधुनिक कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इसकी खोज सर्वप्रथम किस सन में हुई थी, ये आपसे बहुत पूछता है। तो याद रखिएगा, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1946 में। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की जो खोज हुई थी वो किस में हुई थी? 1946 में हुई थी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज बेटा, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर दो भागों में डिवाइडेड है। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करें बेटा, तो आपको एक बात समझनी है, हार्डवेयर क्या है? हार्ड मतलब कठोर, तो हार्डवेयर मतलब सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो आपने सुना होगा हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी, सुना है ना आप लोगों ने? इसको याद कैसे रखोगे? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इन चीज में, तो आप आज के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होगे। आपको हमेशा के लिए आसान चीज कर देता हूं। कई बच्चों को नहीं पता हार्ड कॉपी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक सेकंड में आप समझ जाओगे, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ध्यान रखना, हार्ड मतलब कठोर, सॉफ्ट मतलब मुलायम। सॉफ्ट ऐसी चीज जो आप आराम से छूते हो या छू ना पाओ। हार्ड क्या है? जो बिल्कुल टाइट हो। तो याद रखना, हार्ड कॉपी मतलब, हार्ड कॉपी से आपको पता है कि पेपर जिसका आप प्रिंट आउट निकाल लेते हो। क्या आपको मैंने कोई पीडीएफ दी, आपने अगर उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवा लिया तो आपके पास क्या हो गई? हार्ड कॉपी आ गई। हार्ड कॉपी मतलब आप उसे टच कर पा रहे हो। तो जिस चीज को हम छू पाते हैं, जिस चीज को हम छू पाते हैं वो क्या कहलाती है? वो आपका हार्ड कॉपी कहलाती है, क्योंकि हाथ में पेपर आ गया। लेकिन जब तक वो पीडीएफ आपके हाथ में नहीं आई, जब तक वो आपके फोन में है, वो क्या कहलाएगी? वो आपकी सॉफ्ट पेपर कहलाएगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? सॉफ्टवेयर, अर्थात जिसे हम छू ना पाए। यही आपका हार्डवेयर है, यही सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, माइक हो गया, स्पीकर हो गया, जिसको भी हम छू सकते हैं, सीपीयू हो गया, वो सब क्या है? हार्डवेयर। और जिसको हम छू नहीं सकते वो सब क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर। जैसे कि एंटीवायरस आते हैं, वायरस आते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो वो सब क्या हो जाएगा? वो आपके सॉफ्टवेयर। तो जिसे हम छू सकते हैं हार्डवेयर, जिसे हम नहीं छू सकते सॉफ्टवेयर। आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे बोलेगा इनमें से कौन सी हार्डवेयर है, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो कि भाई जिसको छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको नहीं छू सकते वो सॉफ्टवेयर। अब अगर हम बात करें, इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक चीज और बताता हूं। वो क्या है? वो ये है कि हार्डवेयर को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। क्या आपने सुना होगा? आपने सुना होगा, एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। ये भी बड़ा दिक्कत देती है बच्चों। कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है? 4 ऑप्शन देगा, इनमें से इनपुट डिवाइस हटो, इनमें से आउटपुट डिवाइस हटो। इनपुट, आउटपुट। इन मतलब क्या होता है? इन मतलब होता है अंदर, आउट मतलब क्या होता है? बाहर। अगर आपके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, जो बच्चा समझ गया वो सीख गया, वो एलिमिनेट कर देगा। वरना बच्चे याद रट्टा मारते रह जाओगे, कर नहीं पाओगे। देखो, चीज को समझना है, रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारोगे नहीं कर पाओगे। इनपुट का मतलब क्या हो गया? किसी चीज के अंदर कुछ इनपुट करना, अंदर डालना, यानी कि ऐसी डिवाइस जिनसे आप कंप्यूटर के अंदर कुछ डालते हो वो क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड से आप टाइप कर रहे हो, किसमें लिखा जा रहा है? कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर कैसी डिवाइस हो गई? इनपुट डिवाइस। अब प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से आपने क्लिक किया और चीज आपके पास बाहर आ गई, जो भी पीडीएफ थी वो बाहर निकल के आ गई, तो प्रिंटर कैसी डिवाइस हो गई? आउटपुट डिवाइस। अर्थात ऐसी डिवाइस
जो आपको अंदर कुछ, कंप्यूटर के अंदर कुछ डालती है वो इनपुट डिवाइस, जो अंदर भेज रही है, और जो बाहर कुछ भेज रही है वो कैसी डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस। तो इन मतलब अंदर, आउटपुट मतलब बाहर। तो प्रिंटर बहुत बार पूछा था कैसी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन, कीबोर्ड, माउस, कैसी डिवाइस होगी, इनपुट, क्योंकि अंदर आप उनमें कमेंट दे रहे हो बाहर की चीज से, तो जिससे अंदर कुछ भेजा जाता है इनपुट डिवाइस, जिससे बाहर कुछ आ जाता है वो आउटपुट डिवाइस। याद रहेगी इतनी बात। अब अगर इतनी बात क्लियर है, देखो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं और इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, इसी से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो कंप्यूटर में 2-3 चीजें बता दी मैंने आपको, इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन होते हैं, आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने करी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे पूछा जाता है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग। तो आप बताओ बेटा कंप्यूटर का दिमाग क्या है ना? कंप्यूटर का दिमाग क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? तो ब्रेन पूछ ले, दिमाग पूछ ले, तो याद रखना तीसरा क्वेश्चन अपने आप याद रखना है आपको। तो कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है? सीपीयू। क्या होता है बेटा? सीपीयू। अब यहां खत्म नहीं हुआ, यहां वो आपके दिमाग से खेलेगा। क्या खेलेगा? आपसे पूछ लेगा सीपीयू की फुल फॉर्म बताओ। अब दो चीजें, पहले तो कंप्यूटर का दिमाग कैसे कहते हैं ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आंसर क्या हो गया? बोले कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं सीपीयू को। अब सीपीयू तो समझ गए, चलो हमें पता भी है, लेकिन उसने पूछ ली सीपीयू की फुल फॉर्म बताओ। अब बच्चा कंफ्यूज, 4 ऑप्शन दे देगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एसाइड डिजाइन, मतलब कुछ भी इस तरीके 4-5 ऑप्शन बना देगा सीपीयू से ही, सब में सी भी होगा, पी भी होगा, यू भी होगा, आप फंस जाओगे। तो याद रखना, आपको पता होना चाहिए सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सीपीयू की फुल फॉर्म बेटा जो होती है वो होती है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग और यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट किसकी फुल फॉर्म होती है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। तो ये तीसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन भी हो गया, तीसरा भी यही होगा। तीसरा क्या है? कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? बोले सीपीयू कहते हैं। चौथा क्वेश्चन सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो आपको समझ में आ गया, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट किसकी है? सीपीयू की फुल फॉर्म है। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग पूछ ले, तो इंसान का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? दिमाग। तो भी आंसर क्या होगा? सीपीयू होगा। तो क्वेश्चन देने का अंदाज बदल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? भैया दिमाग सबका इंपॉर्टेंट है ना, दिमाग नहीं होगा तो इंसान बिल्कुल बेकार है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है? सीपीयू है। कंप्यूटर का दिमाग क्या है? सीपीयू है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगले क्वेश्चन पे आए तो अगला क्वेश्चन आपका है क्या कि आपसे पूछ लेगा कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर का जो डाटा अपने अंदर बहुत सारा भर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना आंसर हो जाएगा चिप। कि आप किसमें सबसे ज्यादा जो डाटा है भर देते हैं? चिप में भर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? चिप। बाकी ऑप्शन में डिपेंड करेगा, हार्ड डिस्क एक अलग चीज है, चिप एक अलग चीज है, तो चिप आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये बहुत पूछा जाता है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उसे आप लिख लेना, मैं फिर बोल रहा हूं, लिखोगे नहीं तो आप अपना नुकसान करोगे, मेरा कोई नुकसान नहीं करोगे, मैं तो बस आपको करा के चला जाऊंगा। मैं लिख क्यों नहीं रहा? क्योंकि मैं लिखूंगा यही वीडियो जो आपकी 1 घंटे में खत्म होगी, आधे घंटे में खत्म होगी, वही वीडियो 3 घंटे की हो जाएगी अगर मैं लिखने बैठ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपको लिखने, मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं, बाकी कोशिश करूंगा, कोशिश कुछ नहीं करूंगा, आपको बस क्वेश्चन सुनने और क्वेश्चन लिखने, आंसर मैं बता रहा हूं, ठीक है? मैं सोचूंगा मैं यहाँ लिखूंगा तो मुझे एडिटिंग करने में बहुत घंटे जाएंगे, इससे अच्छा क्या है कि आप खुद लिखो, आप खुद समझो, और लिखोगे तो याद भी हो जाएंगे। साथ साथ मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते रहो। तो आपसे क्या पूछ लेगा? आपसे पूछ लेगा बेटा, ध्यान से सुनना, कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं? किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा बेटा बिट। तो कंप्यूटर में किसी भी शब्द की लंबाई जो नापते हैं वो किसमें नापते हैं बेटा? बिट में नापते हैं। किसमें नापते हैं? बिट में नापते हैं। क्लियर है? अब एक बिट जो होती है वो किसके बराबर होती है? एक बिट जो होती है किसके बराबर होती है? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बिट किसके बराबर होती है। तो याद रखना एक बिट जो होती है 1024 बाइट के बराबर होती है। एक बिट किसके बराबर होती है? 1024 बाइट के बराबर होती है। सॉरी, 1024 बिट जो है वो 1 बाइट के बराबर होती है, उल्टा लिख दिया मैंने। वो पूछ लेगा कि भाई बाइट क्या है? तो जब 1024 बिट मिल जाती है, सब में छोटी इकाई बिट है, जब 1024 बिट मिल जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी? बाइट बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? बाइट बन जाएंगी। जब 1024 बाइट बन जाएंगी तो वो किलो बाइट बन जाएंगी, केबी बन जाएंगी। ये मैं लिखवा देता हूं हाथों हाथ। एक चीज और लिख लेना, यहां एक चीज सीख लो। बिट क्या है बेटा? सबसे छोटी लंबाई। किसी भी शब्द की लंबाई, किसी भी शब्द की लंबाई कंप्यूटर में किसमें नापी जाती है? बिट में नापी जाती है। तो याद रखना 1024 बिट, इसको 20 से दर्शाते हैं, 20 से। किससे? सिर्फ 20 से।
ठीक है। 1024 बिट मिला के बराबर क्या हो जाता है, लिख देता हूं यार, तुम बिट ही लिख देता हूं। 1024 बिट मिला के क्या बन जाता है, बाइट बन जाता है। फिर 1024 बाइट मिला दोगे तो वो 1 किलोबाइट बन जाएगा, 1 किलोबाइट बन जाएगा। किलोबाइट को कहते हैं बेटा, केबी कहते हैं। आपने सुना होगा ना, 1 केबी का फोटो है, 2 केबी का फोटो है, पहले फोटो केबी में चलते थे। फिर 1024 केबी मिला दोगे तो 1 एमबी बन जाएगा। एमबी मतलब होता है मेगाबाइट, मेगाबाइट, इसे 1 एमबी कहते हैं। पता है या नहीं एमबी क्या होता है? ऐसे ही 1024 एमबी मिला दोगे, मेगाबाइट मिला दोगे तो 1 जीबी बनता है, 1 जीबी, गीगाबाइट क्या बोलते हैं इसे, गीगाबाइट। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग सुन लेना। 1024 एमबी मिला के क्या बनता है, 1 जीबी। कहते हैं ना 1 जीबी की मूवी है, 3 जीबी की मूवी है, यार मूवी बहुत लंबी है, 3 जीबी की है, 4 जीबी की है, तो जीबी क्या है, गीगाबाइट। 1024 एमबी मिला के क्या बनती है, 1 जीबी बनती है। और इसके बाद एक और पूछ सकता है, तो 1024 जीबी जब मिला दोगे तो 1 टेराबाइट बनता है। क्या बनता है, टेराबाइट, 1 टीबी। ठीक है, 1 टीबी बनता है। कई बार आपने देखा होगा गूगल फोटो जो है आपका फोटोज भर जाता है तो वो कहता है 3 टीबी आप मुझे पेमेंट करो, मैं आपको 3 टीबी का स्टोर और दे दूंगा। टीबी क्या है, टेराबाइट। तो ये तो हम समझ गए कि भाई क्या होता है, 1 जीबी बराबर टीबी बराबर। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता था, तो मैंने आपको करा दिया। अब किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, आपसे पूछता है, एक चीज है बग, तो आपसे पूछ लेगा ये बग होता क्या है, बग क्या है। तो आप याद रखना बग क्या होता है, बग एक एरर होती है। क्या होती है, एरर। तो डायरेक्टली आपसे पूछेगा बग क्या है, तो आप याद रखना बग क्या है, एक एरर है। बग क्या है, आप एरर है। क्लियर। अब आपसे पूछेगा मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो मेमोरी स्टोरेज से। सिंपल सी बात है कि चीज की मेमोरी क्या होती है, उसका स्टोरेज, कि कितनी मेमोरी का है, उसका स्टोरेज कितना है। क्लियर। अब अगले बात करें तो आपसे पूछेगा कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो याद रखना माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम। जावा के आविष्कारक कौन है, सन माइक्रो सिस्टम है, ये पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, आपसे पूछेगा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो याद रखना फोर्ट्रेन। कौन सी है, फोर्ट्रेन। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, फोर्ट्रेन है। क्लियर। तो वैज्ञानिक, मैं फिर बोल रहा हूं किससे संबंधित है, ये विज्ञान से संबंधित है। तो आपसे पूछिए वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है, वैज्ञानिक यानी कि जो साइंटिस्ट यूज करते हैं कौन सी भाषा यूज करते हैं, फोर्ट्रेन भाषा यूज करते हैं कंप्यूटर के लिए। क्लियर। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है बेटा, फोर्ट्रेन है, कई बार पूछा जाता है, याद रखना। क्लियर। अब जैसे फोर्ट्रेन है, वैज्ञानिक है, ऐसे पूछा था कोबोल। कोबोल कैसी है, तो कोबोल भी क्या है, एक वैज्ञानिक भाषा है। कंप्यूटर की भाषा होती है ना, जावा, सी, सी प्लस प्लस, तो वही भाषाएं हैं। फोर्ट्रेन होती है वैज्ञानिक भाषा है, और जो कोबोल है बेटा वो वाणिज्यिक कार्यों में यूज की जाती है। वाणिज्यिक, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्स के जितने भी काम होते हैं बैंकिंग वगैरह के क्षेत्र के, वो किस भाषा में किए जाते हैं, कोबोल भाषा में किए जाते हैं, अच्छे उसको मानी जाती है। तो कोबोल कैसी भाषा है बेटा, कोबोल आपकी वाणिज्यिक भाषा है, ये आपसे पूछा जा सकता है। व्यावसायिक कार्य की भाषा, कैसी, व्यावसायिक, बिजनेस से रिलेटेड भाषा है, कौन सी, कोबोल। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, बोले कोबोल का। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा, तो प्रोग्राम के लिए सर्वप्रथम यानी कि सर्वप्रथम जिसका यूज किया गया था वो भाषा कौन सी थी, वो भाषा आपकी फोर्ट्रेन थी। प्रोग्राम के लिए सबसे पहले यूज की गई भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रेन थी। और कैसी भाषा है ये, वैज्ञानिक भाषा है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अगली बात करें अगर, तो फोर्ट्रेन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, नींव का पत्थर। क्या कहा जाता है, नींव का पत्थर। यानी कि आपको कोई भी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले आपको कौन सी भाषा आना जरूरी है, किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, यह आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना उस भाषा का नाम है बेसिक। यानी कि अगर आपको कोई भी भाषा सीखनी है, कोबोल, फोर्ट्रेन, है ना, और अलग अलग तरीके की भाषाएं, पास्कल, एल्गोल, तो आपको कौन सी भाषा आनी जरूरी है, उसके लिए बेसिक भाषा आनी जरूरी है। इसको क्या कहा जाता है, नींव का पत्थर कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देन इतनी बात, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो मैंने आपको बता दिया, एक बाइट जो बनता है, एक बाइट जो बनता है, ये यहां 1024 बिट नहीं है, 1024 यहां शुरू होता है, यहां गलत देखो, हाथों हाथ मुझे याद आ गया, अभी यहां गलत दिख गया था, अभी आप लोग कहते हैं गलत पढ़ा दिया, नहीं, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है, यहां तक ठीक है। लेकिन एक बाइट जो होती है ना वो 8 बिट के बराबर होती है। किसके, कितने बिट के बराबर होती है, 8 बिट के बराबर होती है। हाथों हाथ क्वेश्चन आया तो मुझे याद आ गया, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। एक बाइट किसके बराबर होती है, 8 बिट के बराबर होती है, 1024 नहीं, यहां से 1024 शुरू हुआ, फिर 1024 चलता रहेगा। लेकिन एक बाइट जो है किसके बराबर होती है, 8 बिट के बराबर। सब में छोटी इकाई क्या है, बिट है। बिट क्या करती है, किसी भी वर्ड को आप कोई भी टाइप करो तो उसकी लंबाई जो नापी जाती है किसमें नापी जाती है, बिट में नापी जाती है। और 8 बिट के बराबर क्या होती है, एक बाइट होती है। फिर 1024 के बाद
बाइट के बराबर 1 किलोबाइट, एंड देन सब कुछ आपका पहले ही बता चुका हूं, बस वो वहां थोड़ा सा गलत लिख दिया था जल्दीबाजी में। 8 बिट आएगा, तो 8 बिट के बराबर क्या होती है, 1 बाइट होती है। पूछा गया वो क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। फिर पूछेगा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत में निर्मित, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, भारत का प्रथम, ठीक है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो याद रखना उस क्वेश्चन का नाम है सिद्धार्थ, उस आंसर का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो भारत में जो पहला कंप्यूटर बनाया गया, प्रथम निर्मित कंप्यूटर था जो भारत में बना था, उसका नाम क्या था बेटा, उसका नाम था सिद्धार्थ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछता है ईमेल के जन्मदाता कौन है, किसके, ईमेल के, ईमेल के जन्मदाता कौन है, ये क्वेश्चन पूछा सकता है। किसने किया है, तो याद रखना रे टॉमलिंसन, क्या नाम है उनका, रे टॉमलिंसन, रे टॉमलिंसन। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया, रे टॉमलिंसन ने किया। अब आपसे ईमेल की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, ये अपने पास से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा रहा हूं। ईमेल की फुल फॉर्म, तो याद रखना ईमेल की फुल फॉर्म होती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मेल, क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये क्वेश्चन पूछ सकता है ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रख रखे हैं अपने सामने, बहुत सारी किताबें रख रखी हैं, जो जो मुझे लग रहा है आपके पेपर में आ सकते हैं, तो वो देख देख के आपको वो करा रहा हूं, ताकि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आंसर लिखवा रहा हूं, वो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ के चले जाओ, एक बार वीडियो सुन के चले जाओ, आपके दिमाग में एक आध क्वेश्चन फंस जाएगा। क्लियर। तो ईमेल की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल के जन्मदाता कौन है, रे टॉमलिंसन है, आपके समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर का है, यानी कि पहला डाकघर कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटरीकृत डाकघर, कंप्यूटर द्वारा चलने वाला डाकघर जो है पहला, वो कहां खुला था आप कह सकते हो, तो वो कहां था, न्यू दिल्ली। सब चीज तो आपको पता ही दिल्ली में ही होंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। कहां है बेटा, न्यू दिल्ली में। ये बात आपको याद रखनी है, कंप्यूटरीकृत यानी कि सबसे पहले कंप्यूटर के द्वारा चलने वाला जो डाकखाना था, जो लेटर भेजे जाते थे, कहां भेजे जाते थे, न्यू दिल्ली में। उसका क्या था, उसका डाकघर था, कहां था, नई दिल्ली में था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक। लो जी, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, WWW के आविष्कारक कौन है, ये तो कई बार पूछा जाएगा, इसमें कोई शक है ही नहीं हम लोगों को। तो इसका याद रखना टिम बर्नर ली। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टिम, कहीं बर्नर्स कहीं बर्नर मिलेगा, तो बर्नर्स बर्नर में डाउट मत करना, वो एक ही मिलेगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है, याद रखना वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेव। WWW की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेव, कई बार पूछा जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेव किसकी है, वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव आपकी फुल फॉर्म है WWW की, वर्ल्ड वाइड वेव। वर्ल्ड वाइड वेव किसकी फुल फॉर्म है बेटा, WWW की। और इसके जो जन्मदाता है कौन है, टिम बर्नर्स ली है, टिम बर्नर ली है, कुछ भी लिखा हुआ आ जाए आप उसको सही लगा के आ जाना। क्या नाम है, टिम बर्नर ली। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, अनुपम क्या है, अनुपम डायरेक्टली पूछ लेगा, अनुपम क्या है। अब आप कहोगे सर अनुपम तो हमने पढ़ा ही नहीं, आप जीएस में चले जाओगे, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, अनुपम क्या है। तो याद रखना ऑप्शन देगा, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है बेटा, एक सुपर कंप्यूटर। ये पढ़ के चले गए, दिमाग में आ गया तभी कर पाओगे, वरना तो छोड़ के ही आओगे, तुक्का मारोगे या तो, है ना, क्योंकि वो कह देगा एक सैन्य अभियान है, एक आपका दे देगा सुपर कंप्यूटर है, एक आपको कुछ और दे देगा, तो सारे ऑप्शन फिर सब लगेंगे सही है, तो आप तुक्का मारोगे या तो छोड़ के आओगे। तो याद रखना अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। याद रखना क्वेश्चन बन सकता है, मैं वही करा रहा हूं जो बन सकते हैं, बाकी मैं कराऊंगा ही नहीं। फिर पूछा भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, यानी कि कंप्यूटर था जिसका नाम था परम। क्या था ये, सुपर कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर था। इसका जो आविष्कार किया था, इसका जो विकास किया था, वो किस कंपनी ने किया था, आपसे ये पूछा है। तो याद रखना किसने किया है, सी डेक ने। किसने किया है, सी डेक ने। कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो आंसर हो जाएगा सी डेक। उसके बाद मैंने आपको बता दिया, अभी बताया था, सब में छोटी इकाई क्या है, सब में छोटी इकाई कंप्यूटर की। तो सब में छोटी इकाई क्या है बेटा, सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये क्वेश्चन बार बार 2-3 बार रिपीट हो गया, वो क्या है, बिट है। सब में छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है कंप्यूटर की। उससे बड़ी बाइट, और फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, ये चलता रहेगा, वो आपको बता दिया सब मैंने। तो सब में छोटी इकाई क्या है, बिट है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। डन। अब अगला क्वेश्चन, एप्पल क्या है, एप्पल, एप्पल क्या है, एप्पल क्या है। ठीक है, अब एप्पल सेब मत समझ लेना, और एप्पल आईफोन भी समझ रहे होंगे कुछ लोग। तो एप्पल क्या है, याद रखना एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है,
चौथी पीढ़ी का। कौन सी, तो पूछ लेगा एप्पल कौन सी पीढ़ी का है, तो याद रखना एप्पल चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कौन सी पीढ़ी का बेटा, चौथी पीढ़ी का, इस बात का आप ध्यान रखना। फिर ऐसी कौन सी भाषा है जो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, पूछ सकता है ऐसी कौन सी भाषा है जो सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो याद रखना मशीनी लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। मशीनी लैंग्वेज सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, वर्ल्ड वाइड में अलग से क्वेश्चन आएगा। तो मशीनी लैंग्वेज सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन नंबर डालूंगा ना, बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, 100-150 इतने क्वेश्चन करा सकता हूं। तो जितना मुझे याद है, जितने क्वेश्चन मुझे लगता है आ सकते हैं, मैं करा रहा हूं। लिखवाने में जाएगा समय, कम समय में ज्यादा देने की कोशिश कर रहा हूं। बस आपको क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसे कॉपी में नोट करना है। नहीं समझ में आया, स्पीड में बोल रहा हूं, वीडियो पॉज करना, पीछे करना, लिखना, पॉज करके लिख लेना पहले, फिर आगे ये देखना वीडियो। लेकिन क्वेश्चनों को नोट कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपके काम आएंगे। मैं वो सारे क्वेश्चन करूंगा कि मैंने ओ लेवल कर रखा था, किया था, एक पेपर रह गया था सी लैंग्वेज, तो बाकी सारे 3 पेपर मेरे क्लियर है। बस पढ़ नहीं पाया उसके बाद, लेकिन मैं करूंगा वो क्लियर, तो वो जब भी होगा हो जाएगा। तो इसलिए मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरे पास वो किताबें रखी हैं जो ओ लेवल की हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या आ सकता है, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं आपको कराने की कम समय में। बाकी तो देखो कंप्यूटर तो एक पूरा सब्जेक्ट है, कभी मौका तो मिला नहीं मुझे पढ़ाने का, लेकिन जितना मुझे लगता है कि आ सकता है मैं कोशिश कर रहा हूं लगभग वो कराने की आपको। इससे क्वेश्चन फंस जाना चाहिए कंप्यूटर आएगा तो। और बाकी कंप्यूटर बड़ा सब्जेक्ट है, पूरा डिटेल में कभी समझाएंगे तो अलग समझाएंगे, वो अलग मौका होगा, लेकिन फिलहाल इतना तो समझा देता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है आपसे बेटा क्या, इससे बाद आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है। तो याद रखना लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर। कौन सा प्रिंटर यूज होता है बेटा, अर्धचालक लेजर। तो याद रखना लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे इतनी बात। अगला क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, तो मैंने अभी बताया पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी थी, फोर्ट्रेन थी। तो कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा या आपकी जो प्रथम भाषा थी कौन सी थी, फोर्ट्रेन थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है ना, जो चिप होती है मैंने बताया था अभी आपको, तो जो आईसी होती है, जो चिप होती है, वो आमतौर पर किसकी बनी होती है, तो याद रखना सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आमतौर पर किसके बनाए जाते हैं, सिलिकॉन के बनाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। आविष्कारक कौन है, मैंने आपको बता ही दिया, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इसके बाद 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होती हैं, ये क्वेश्चन देखो। अब 10 लाख बाइट निकालना कुछ बच्चों से नहीं आएगा, तो याद रखना 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होती हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। 10 लाख बाइट्स किसके बराबर होती है, तो मेगाबाइट्स के बराबर होती है। वो अलग से क्वेश्चन है, उसको ध्यान में ज्यादा मत देना, उसको छोड़ दो अगला क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए बेटा, तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस, सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस, पता है इनपुट डिवाइस को हिंदी में क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस को हिंदी में कहते हैं बेटा निवेश युक्ति। क्या कहते हैं, निवेश युक्ति। पता चले हिंदी में दे रहे हो तुम तो यहीं कंफ्यूज होगे, बोले निवेश युक्ति नहीं पता तो आंसर कैसे बताए। तो निवेश युक्ति मतलब होता है इनपुट डिवाइस। क्या होता है, इनपुट डिवाइस। तो आपसे पूछते हैं सबसे ज्यादा कौन सी इनपुट डिवाइस प्रयोग की जाती है आजकल, तो याद रखना सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली इनपुट डिवाइस जो है बेटा, वो है आपका माउस। क्या है, माउस। क्योंकि आपको पता है कीबोर्ड नहीं होगा चल जाएगा, कीबोर्ड नहीं होगा चल जाएगा, कुछ लोग तो वैसे अलग से कीबोर्ड यूज करते हैं, लेकिन माउस का यूज तो करने, क्लिक करने के लिए, है ना। लैपटॉप हो तो भी माउस का यूज आपको उंगली से करना है, सर्कल कर्सर का। तो माउस सबसे ज्यादा इनपुट यूज की जाने वाली कौन सी, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली जो डिवाइस है वो कौन सी है बेटा, इनपुट डिवाइस है माउस है। कौन सी है, माउस है। और इनपुट क्या है, मैंने बताया था, क्योंकि माउस से आप अंदर क्लिक करते हो, कंप्यूटर के अंदर क्लिक करो तो कैसी डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। जिसमें भी आप अंदर कुछ कर रहे हो वो इनपुट डिवाइस है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो इसमें कुछ बताने लायक कुछ खास था भी नहीं, लेकिन बता दिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चनों पे। ये क्वेश्चन आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लो, जितनी देर में इधर वाला कर रहा हूं उधर वाला ले लो स्क्रीनशॉट, और क्वेश्चनों को सबको नोट करते हुए चल रहे हो अगर साथ साथ तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। मैं तो सिर्फ आपको बता ही सकता हूं, कोशिश कर सकता हूं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देने की, पढ़ाने की। बाकी तो बेटा पढ़ना आपको ही है, याद आपको ही करना है। पढ़ेंगे तो अपने लिए, नहीं पढ़ेंगे तो अपने लिए। मुझे तो पहली सैलरी दोगे नहीं लाके कि सर हमारी जॉब लग गई, ये लो, है ना। बस ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे हो तो मैं भी मेहनत करूं, आप लोगों को जितना प्रोवाइड करा सकता हूं अच्छी से अच्छी चीज आपको प्रोवाइड कराऊं। डेली रीजनिंग की क्लास भी ले रहा हूं, हिंदी की क्लास भी आपको मैंने सारा हिंदी का कोर्स कंप्लीट कराया है। अब मुझे लगा कि पेपर से पहले कंप्यूटर की लेक्चर भी ले लेना चाहिए, तो वो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको बढ़िया क्वेश्चन कराने की, ताकि इसमें से क्वेश्चन फंस जाए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कभी भी कंप्यूटर में कोई त्रुटि हो जाती है, कोई एरर हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे बग कहते हैं। क्या कहते हैं, बग। मैंने अभी बताया भी था, बग क्या है, एक एरर है। तो कभी भी कोई त्रुटि हो जाएगी तो उसे क्या कहा जाए, कंप्यूटर में होने वाली त्रुटि को क्या कहा जाता है,
बग कहा जाता है। इसको इस तरीके से कह लो, जैसे पहले बताया था वैसे कह लो कि बग क्या है, एक त्रुटि है, त्रुटि क्या है, एक बैग है। नेक्स्ट, एनिएक क्या है? एनिएक, ENIAC, एनिएक क्या है? तो याद रखना, एनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एनिएक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। याद रखना, कई बार पूछा गया एनिएक क्या है, बच्चों को पता नहीं होता, तो एनिएक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की जो लंबाई है कितनी बिट की हो सकती है? तो याद रखना 64 बिट की। कितनी? 64 बिट। तो सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का परास है वो कितना है? 64 बिट है। कई बार पूछा गया, इस बात को आप ध्यान रखना। क्लियर? अब एक संख्या होती है बाइनरी, ठीक है, एक होती है डेसिमल। ये हाथों हाथ मैं बता रहा हूं आपको, ये वैसे आपके में नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्टा, ऑक्टाडेसिमल, और एक है हेक्साडेसिमल। इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है? अभी मैं अपने वास्ते कह रहा हूं, मुझे याद आ गया, सिर्फ मुझे एक चीज दिखी, फिर मुझे उससे सारी याद आ गया। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा था बाइनरी कोड जो लैंग्वेज है वो कितनी भाषाओं में कितने होते हैं? तो बाइनरी का जो बेटा कोड होता है ना, सिर्फ 2 भाषाएं यूज होती हैं इसमें, 0 और 1, सिर्फ 2 ही नंबर यूज होते हैं। बाइनरी में मुझे कुछ भी लिखना हो तो मैं 2 ही भाषा में लिखूंगा, 0 और 1 में लिखूंगा। किस में लिखूंगा? 0 और 1 में। तो बाइनरी नारी को कर दिया मैंने, बाइनरी। तो बाइनरी की जो आधार संख्या है, आधार संख्या पूछ लेगा बेस वैल्यू कितनी है, तो बाइनरी की बेस वैल्यू 2 है, आधार संख्या 2 है। और इसमें कौन कौन सी संख्या यूज होती है? सिर्फ 0 और 1 यूज होती है, इसके अलावा कोई यूज नहीं होती। डेसिमल का है बेटा 10, डेसिमल की आधार संख्या क्या है? 10 है। ऑक्टा की क्या है? 8 है। और हेक्साडेसिमल की क्या है? 16 है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। बाइनरी की 2 ही है, सिर्फ 0 और 1। डेसिमल की 0 से लेके कहां तक आ जाएगी बेटा? 9 तक आ जाएगी। इसकी कहां तक आ जाएगी? तो इसकी आ जाएगी 8 तक, ठीक है। और इसकी कहां से आ जाएगी? तो इसमें 10 के बाद 9 के बाद क्या होता है ना, ABCD शुरू हो जाती है। 9 के बाद 10 पर क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, फिर D आ जाएगा। इस तरीके से संख्याएं अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं 9 के बाद। 10 पर A, 11 पर B, 13 पर C, 14 पर D, 15 पर E, F तो चले जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आगे चले जाता है। तो ये भी 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके चला जाएगा फिलहाल, ठीक है। तो ये आपको नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा बाइनरी की आधार वैल्यू क्या है? 2, डेसिमल की 10, ऑक्टा हेक्सा आपके में नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने अपने पास से बता दिया। बस बाइनरी का याद रखना, बाइनरी की आधार संख्या कितनी होती है? 2। बाइनरी में कौन से शब्द यूज किए आते हैं? तो बाइनरी में 0 और 1 यूज किए आते हैं। कौन से बेटा? 0 और 1। तो बस ये आपके काम की चीज है, बाकी आपके काम की चीज नहीं है। बाइनरी याद रखना, बस बाइनरी का क्या बताया मैंने? बाइनरी का मैंने बताया 0, 1। आधार वैल्यू सबकी याद रख लो, 2, 10, 8 और 16, ये आपसे पूछी जा सकती है। अब किसी भी संख्या को बाइनरी में कैसे बदलते हैं वो आपसे पूछ सकता है कि भाई, कि मान लो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि 7 को बाइनरी लैंग्वेज में लिखो, 7 को बाइनरी लैंग्वेज में लिखो। तो मैं एक तरीका बताया था आपको करना, कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि पूछ लिया और ऑप्शन दे दिए बाइनरी लैंग्वेज बदलने को, तो कैसे करना है? तो आपको कुछ नहीं करना, इसके बेस वैल्यू कितनी बताई? 2। तो आपको 2 से भाग करना है बेटा। क्या करना है? 2 से भाग करना है। 2 से भाग करो, 2 3 6, कितना बचा? 1 बचा। ऐसे मत करना, बस ऐसे मत करना, ये बता देता हूं, इस तरीके से लिखना, ठीक है। 2 से भाग करो, 2 3 6, कितना बचा? 1, ऐसे लिख लो। फिर बेटा इसको भाग करो, इसको 2 से भाग करो, 2 1 2, कितना बचा? 1। तो आपको क्या करना होता है बेटा, जब ये आप ऐसे भाग कर लोगे, अब यहां 1 बच गया, ये तो कटेगा नहीं, तो आपको बस कुछ नहीं करना, उतार दो इसे। तो 1 1 1, जितनी बार जो बचा है ना, शेषफल जो बचते हैं और जो नीचे बचते हैं, बस शेषफल लिखने होते हैं। तो 7 को, आपसे कोई पूछे 7 को बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, बोले 1 1 1 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 2। 1 1 1 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? आपका बाइनरी लैंग्वेज हो जाएगी। क्लियर? तो 7 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मान लो 10 को एक क्वेश्चन और बताया तो नहीं समझ में आया, तो 10 को बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? 10 को बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? 2 से भाग करो, 2 पंजे 10, कितना बचा? 0। 2 दूनी 4, कितना बचा? 1। और ये काट दो, 2 1 2, कितना बचा? 0। तो क्या लिखेंगे बेटा? तो लिखेंगे 0 1 0 1, ठीक है। इस तरीके से 0 1 0 1 ऊपर से नीचे, डन हो गई इतनी बार। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको भाग करना है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे बाकी। तो 7 को ये क्वेश्चन आया हुआ था, 7 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? तो 1 1 1 लिखेंगे 7 को, और ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? 2 लिखा होगा। ये ध्यान रखना, यहां नीचे बेस वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। भाग करने के लिए 2 से भाग करना है, जितनी बार जाएगा वो लिख देना है। क्लियर? तो बाइनरी बदलने को वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन बता दिया कि आ जाए तो आप कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और क्या बन सकता है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है। कंप्यूटर को जोड़ता है, किससे जोड़ता है? टेलीफोन से। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने वाला। पता हो तो अच्छी बात, नहीं पता तो लिख लेना बेटा। सुना तो सभी ने होगा, मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडेम। तो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने वाला यंत्र क्या होता है? मॉडेम होता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर बात? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। आपसे पूछेगा डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स क्या है? या डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो याद रखना, डॉट मैट्रिक्स क्या है बेटा? एक प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर है। आपको यह पता होना चाहिए। क्लियर? डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर है। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है? कंप्यूटर को ये कौन बताता है कि जो आपके उपकरण हैं उनका प्रयोग कैसे करना है? कि भाई माउस है तो उसका उपयोग कैसे करना है, या फिर जो कीबोर्ड है उसका उपयोग कैसे करना है? तो कंप्यूटर को कौन बताता है ये चीजें? तो याद रखना, कंप्यूटर को ये चीजें बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर से क्वेश्चन समझना है आपको, बाद में स्क्रीनशॉट लेना और किस क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका ये आपको सोचना है, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो याद रखना, क्या याद रखोगे बेटा? कि कंप्यूटर को ये कौन बताता है कि किसकी यूज कहां करना है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। याद रहेगी बात? अगला क्वेश्चन बेटा, और क्या हो सकता है? आपसे पूछेगा सी, आपसे ऊपर लिखता हूं, आपसे पूछेगा बेटा सी, बेसिक, कोबोल, ये कैसी भाषाएं हैं? ये कैसी भाषाएं हैं? तो याद रखना, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कैसी भाषाएं हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। सी, बेसिक, कोबोल कैसी भाषाएं बेटा? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है? और जो मशीनी लैंग्वेज है वो कैसी है? लो लेवल लैंग्वेज है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर? अभी मैंने बताया था 1024 MB किसके बराबर होती है? तो 1024 MB मेगाबाइट किसके बराबर होती है? MB मतलब मेगाबाइट। तो 1024 मेगाबाइट किसके बराबर होती है? 1 गीगाबाइट के, 1 GB के बराबर होती है। मैंने आपको अभी बताया था, वो मैं दोबारा नहीं लिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्या है बेटा? गूगल, आप गूगल बहुत सबको पता है। गूगल क्या है? एक गूगल क्या है? तो याद रखना, गूगल क्या है बेटा? गूगल कोई सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। क्या है गूगल? एक सर्च इंजन। गूगल पे हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं बस। ठीक है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। इतनी बात आप याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जो कंप्यूटर थे, वो किस तरीके के होते थे? तो आपको पता होगा, बहुत बड़े कमरे में लगाए जाते थे। उसमें सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता था? तो याद रखना, सबसे ज्यादा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। आजकल तो चिब्बे आ गई है, लेकिन पहले उस समय नहीं होता था। किसका यूज होता था? वैक्यूम। खूब बड़े बड़े पाइप हुआ करते थे जिसमें पूरे पूरे कमरे के बराबर आपके ट्रांसमीटर वगैरह हुआ करते थे। तो फर्स्ट पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब यूज किया करते थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछ लेगा सीडीएस का आकार कैसा होता है? सीडी मान लो इसे, है ना? तो सीडीएस का आकार कैसा होता है? तो याद रखना, सीडीएस का आकार होता है गोल। सीडीएस का आकार क्या होता है? आप ये पूछ सकते हैं। सीडी जो होती है ना, कंपैक्ट डिस्क, उसका आकार कैसा होता है? गोल। सीडी है ना, सीडी डीवीडी आपने सुना होगा, कैसा आकार होता है उसका? गोल होता है। तो क्या याद रखोगे? गोल। तो सीडी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट में जो आपकी पोजीशन दर्शाता है, आपने देखा होगा ना, माउस आपने रखा है तो टेक्स्ट में आप कहां हो उस समय, जिस समय आप टाइप कर रहे हो, तो आप रुक गए तो आपको एक ब्लिंक होता हुआ दिखता है, डंडा दिखता है आपको, ब्लिंक होता रहता है, ऐसे आगे पीछे बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, एक लाइन होती है। उस लाइन को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उस लाइन को क्या कहा जाता है बेटा? कर्सर कहा जाता है। क्वेश्चन कैसे मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उस ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। क्लियर? फिर पूछेगा, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट का, कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो उसके मेन पेज को क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसके मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी जो है वो क्या है? परमानेंट मेमोरी कौन सी है? परमानेंट मेमोरी कौन सी है? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी कौन सी है? जो परमानेंट है, जो कभी डिलीट नहीं हो सकती, है ना, जो आप निकाल नहीं सकते कंप्यूटर से, वो कौन सी है? तो याद रखना, वो है आपकी रोम।
क्या है? रोम। दो तरीके की मेमोरी होती है बेटा, दो तरीके की मेमोरी होती है आपकी। कौन कौन सी होती है? तो आप सभी ने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम का होता है रैंडम, इसकी फुल फॉर्म पूछता है बेटा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पेलिंग गलत हो सकती है, मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा है बेटा रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कई बार पूछी गई है बेटा फुल फॉर्म, तो याद रखना। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसका कभी भी आप यूज कर सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, डाल सकते हो, वो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जिसको सिर्फ पढ़ सकते हो, उसको निकाल या आप उसमें कुछ छुआछेड़ी नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस मतलब उसको कभी भी छुआछेड़ी कर सकते हो, सही कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, नहीं डाल सकते हो। वो क्या है? रैंडम, मतलब कभी भी, है ना? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कभी भी उसका एक्सेस कर सकते हो। रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें छुआछेड़ी नहीं कर सकते। तो जिसको सिर्फ पढ़ सकते हो, को छुआछेड़ी नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी। तो आपसे पूछेगा परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? रोम है परमानेंट। और टेम्पररी मेमोरी कौन सी हो जाएगी फिर? जब परमानेंट जो है, जब परमानेंट मेमोरी रोम है, तो बेटा रैम क्या हो जाएगी? रैम आपकी हो जाएगी टेम्पररी मेमोरी। कौन सी हो जाएगी? टेम्पररी मेमोरी। तो ये भी ध्यान रखना, वो पूछे परमानेंट मेमोरी बोले रोम, वो पूछे टेम्परेरी मेमोरी तो क्या आएगा? रैम, जिसका आप कभी भी यूज कर सकते हो। टेम्परेरी मेमोरी क्या है? रैम है। परमानेंट मेमोरी क्या है? रोम है। याद रहेगी इतनी बात? रहनी तो चाहिए वैसे। अगला क्वेश्चन मान लो, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया आपसे? रैम रोम की फुल फॉर्म हो गई। अगला क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया उसने, आपको उसने क्वेश्चन दे दिया, हाँ, कौन सी उच्च गति एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है? शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को, स्थानीय नेटवर्क को क्या जोड़ता है, ये आपको बताना है बेटा। जल्दी से बताओ, कोई बता सकता है? स्थानीय नेटवर्क को जोड़ने वाला, स्थानीय नेटवर्क को कौन जोड़ता है? स्थानीय नेटवर्क को कौन जोड़ता है? स्थानीय नेटवर्क को कौन जोड़ता है? बताओ बेटा। तो याद रखना, स्थानीय नेटवर्क को जो जोड़ता है बेटा, वो जोड़ता है लैन। क्या जोड़ता है? लैन। लैन क्या होता है? तो मैं इसकी बात बता देता हूं। ये तीन फुल फॉर्म और पूछी जाती है, एक एक चीज से नई नई चीजें याद आ रही हैं। एक होता है लैन, एक होता है मैन, और एक होता है आपका वैन। ठीक है, लैन मैन वैन, लैन वैन मैन अलग अलग चीजें हैं, तो तीनों चीजें आपको बता देते हैं बेटा। लैन की फुल फॉर्म क्या होती है? लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, तो सिंपल सी बात है, जो एक स्थान के लिए प्रयोग हो रही है, कि एक नगर के, एक शहर के लिए होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम कहते हैं बेटा लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है मैन। मैन क्या होता है? मैन होता है बेटा मेट्रोपॉलिटन, यानी कि कोई बड़ी जगह, लोकल से कम, स्थान से थोड़ा बाहर निकल गया। अब एक मान लो एक कॉलोनी की बात चल रही है तो लोकल एरिया नेटवर्क। एक पूरे शहर के, दो चार शहर के मंडल की बात चल रही है तो वो क्या हो जाएगा? मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाइड। वाइड मतलब पूरे विश्व का जाल। जैसे इंटरनेट है तो इंटरनेट पूरे विश्व में, जैसे फेसबुक हो गई तो फेसबुक हम भी चला रहे हैं, अमेरिका के लोग भी चला रहे हैं, यूएसए के लोग भी चला, यूएसए अमेरिका की बात हो गई, कनाडा वाला अलग अलग, फ्रांस के लोग भी चला रहे हैं। तो वी क्या हो गया? ये हो गया वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वैन की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइड एरिया नेटवर्क। तीनों फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो लैन की क्या होती है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन की क्या होती है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन की क्या होती है बेटा? वैन की होती है आपकी वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है बात? तो लैन वैन मैन में डिफरेंस समझ में आ गया। जो कम जगह में यूज होता है लोकल एरिया, जो उससे बड़ी जगह में यूज होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन क्या हो गया? तो सबसे विश्व को जोड़ता है पूरे, वो क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर बात? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इतनी बात तो समझ में आ गया। तो राष्ट्रीय स्तर पर आपसे पूछ ले, राष्ट्रीय स्तर पे जोड़ने के लिए कंप्यूटर के जाल को आप किस नेटवर्क का यूज करोगे? तो राष्ट्रीय स्तर पर मतलब पूरे देश को जोड़ रहे हो आप, तो आप किसका यूज करोगे बेटा? पूरे देश को, पूरे विश्व को जोड़ रहे हो तो आप किसका यूज करोगे? वाइड एरिया नेटवर्क का। किसका? वाइड का। क्योंकि मैंने बताया ना, पूरे विश्व को जोड़ रहे हो आप, अमेरिका, मुरादाबाद, इंडिया, सबको जोड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क। याद रखना इतनी बात। स्थान को जोड़ रहे हो किसी, तो लोकल, किसी शहर को, किसी मंडल को जोड़ रहे हो तो मेट्रोपॉलिटन, और पूरे देश को जोड़ रहे हो तो वाइड एरिया नेटवर्क। इतनी बात आपको याद रखनी है। लैन वैन मैन की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है बेटा, तो आप लोग को याद रखनी है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने सुना होगा ना, एमएस वर्ड, पूरा नहीं लिख रहे,
एमएस वर्ड, एमएस वर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ऐसे एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है। तो ये क्या है सब? ये क्या है? तो याद रखना ये सब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपसे पूछेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो आप क्या बताओगे? एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं कहोगे, एक मिनट, ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं कहोगे इसे, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका एक अलग हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका यूज होता है, इसे आप कहोगे प्रोसेसिंग डिवाइस है। ये क्या करती है? प्रोसेस करती है ना। तो ये प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जैक्ट वर्ड होगा। थोड़ा एग्जांपल के ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, मैं ऑप्शन लिख नहीं रहा हूं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग डिवाइस। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है बेटा? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, याद रहेगा। क्लियर? एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला मेगाबाइट, मैंने बताया कितने किलोबाइट से एक मेगाबाइट बनता है, कितने केबी से एक एमबी बनता है? 1024 केबी से बनता है। इसके बाद एक निबल, एक निबल कितने बिट होते हैं? तो एक निबल बराबर, एक निबल, तो एक निबल बराबर होता है बेटा 4 बिट। ठीक है, और मैंने बताया था अगर 4 बिट है तो एक निबल है, और 8 बिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक बाइट हो जाएगा, एक बाइट हो जाएगा। तो इसी को आप कह सकते हो 2 निबल किसके बराबर होंगे? एक बाइट के बराबर होते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि 2 निबल किसके बराबर होते हैं? एक बाइट के बराबर होते हैं। ये थोड़ा सा आपको ये बिट बाइट से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको थोड़ा सा ये चीज पता होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो पूछ सकता है, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? यानी कि कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, तो जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो या जो भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि हार्डवेयर तो आपको पता है इससे आप छू पा रहे हो, लेकिन पूरा जो काम चल रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो कंट्रोल किया जा रहा है, वो जिसके द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते। क्लियर? तो कंप्यूटर का वह भाग जिसे नहीं छू सकते उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो और आपको बतानी चाहिए, तो कुछ तो मैंने बता दी, कुछ फुल फॉर्म्स और बता देता हूं जो पूछी जा सकती हैं आपसे। तो अगर बात करें, सबसे पहले एक है कैड, कैड। ठीक है, कैड के बाद, कैड की फुल फॉर्म है बेटा कंप्यूटर, कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो अब भी रह गई है मेरे बताने के बाद भी वो बता रहा हूं। मैंने सीपीयू आपको बताई थी, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। रोम मैंने बताई थी आपको बेटा, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद आता है डॉस, डॉस मैंने नहीं बताई अभी। डॉस क्या हो जाएगी? डॉस हो जाएगी डिस्क, डिस्क ऑपरेटिंग, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद बेटा आपसे पूछ लेगा, इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं, ईमेल मैंने बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर एचटीएमएल, हाँ एचटीएमएल पूछ सकता है। एचटीएमएल क्या है बेटा? एचटीएमएल है हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आपसे पूछ लेगा वेबसाइट, कोई हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए किस भाषा का यूज करेंगे? तो जो वेबसाइट बनती है ना बेटा, जैसे सरकारी रिजल्ट वगैरह है, वो किससे बनती है? एचटीएमएल पे ही बनाई जाती है। ठीक है, किस पे? जो आप फॉर्म भरते हो कि नाम डालो, पिता का नाम डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, वो जो फॉर्म बन के आता है गूगल का, वो किससे बनता है? एचटीएमएल से ही बनता है। क्लियर? तो एचटीएमएल क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फुल फॉर्म है। और किसकी पूछ सकता है? और आपसे पूछ सकता है आईबीएम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, आईबीएम। तो आईबीएम की क्या है? आईबीएम की इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ये किसकी फुल फॉर्म बेटा? ये आपकी आईबीएम की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। लैन मैन की लिखी हुई है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी आपको याद रखनी है। जो मैं पहले बता चुका हूं वो दोबारा नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि जब बता चुका हूं तो दोबारा क्या लिखनी, आप लोगों ने कॉपी में नोट कर ही ली होंगी। अगले की बात करते हैं बेटा। तो अगली जो है बेटा, अगली जो है आपकी, वो फुल फॉर्म है जेडीबीसी। जेडीबीसी शायद आपने नाम सुनी हो, थोड़ी कम पूछी आती है लेकिन आ सकती है। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है बेटा आपसे लैन की मैंने बता दी, लोकल एरिया नेटवर्क। आपसे पूछता है एलसीडी की फुल फॉर्म, एलसीडी की। तो एलसीडी क्या हो जाएगी? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल
डिस्प्ले। ये क्या है? ये एलसीडी की आपकी फुल फॉर्म है। और किसकी पूछ सकता है? ओसीआर की पूछ सकता है। किसकी? ओसीआर। तो ओसीआर की क्या है? ओसीआर की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद है बेटा पीडीए। पीडीए, पीडीए की होती है बेटा पर्सनल डाटा अथॉरिटी। पर्सनल डाटा अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है, रोम बता दिया, डब्ल्यू बता दिया, बस ठीक है। इसके बाद रोम बता दिए, रीड ओनली मेमोरी, इसके भी पार्ट है, ई पिरोम, पिरोम, तो वो अपने आप देख लेना। मुझे लगता है इतना आपके लिए इनफ है, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि आ सकते थे। मैंने कोशिश करी आपको बताने की। कुछ फुल फॉर्म्स हैं, लैन वैन मैंने आपको बताई दी है ना? लैन मैंने आपको बता दी, इसके बाद मैंने आपको मैन बता दी। आप लिखना अभी एक साथ ही लिखना जब भी लिखो। वैन बता दी आपको, सीपीयू की फुल फॉर्म हमने कर ली, सीडी की हमने फुल फॉर्म कर ली, सेंट्रल डिस्क, है ना? और हमने किसकी करी? डब्ल्यू की आपसे पूछ सकता है, वो भी हमने कर ली। ठीक है। सीपीयू की कर ली, सीपीयू, तो सीपीयू की पूछ सकता है, सीपीयू की फुल फॉर्म हमने कर ली। डन। तो जिसकी लगभग आपसे पूछ सकता है वो कोशिश तो मैंने आपको करी है बताने की। लैन वैन मैन, सीपीयू, सीडी, डब्ल्यू और सीपीयू। ठीक है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, इतनी बड़ी नहीं पूछ सकता आपसे, मुझे लगता है। तो जितनी बन सकती थी मैंने कोशिश करी आपको बताने की, इससे ज्यादा आपके में नहीं फंसेंगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर क्या है और सब क्या है, सब कुछ बताने की कोशिश तो मैंने आपको पूरी करी है मेरे ख्याल से। अच्छा एक और बता दो, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहता है? जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, मुख्य सिस्टम बोर्ड, उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन रह गया है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। डन, इतनी बात। तो ये क्वेश्चन रह गया था मेरे ख्याल से। इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा इसी से। डन। हाँ, बस इतने क्वेश्चन काफी है, जितना क्वेश्चन कराए थे मुझे करा दिए। बाकी आपको मैंने बता दिया, आपका जो भी आप इन करते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया, लेजर प्रिंटर, कुछ भी आप कर लो, जिससे आपको बाहर कोई चीज मिलती है, वो क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। इतना आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं आपकी समझ में आ गई। थोड़ा बहुत पढ़ के लेना। बाकी जितने क्वेश्चन कराए हैं इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फुल फॉर्म बता दें, सब कुछ बता दिया। वीडियो अच्छी लगे, मेहनत लगे कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन ढूंढ के हमें करा रहे हैं, तो आप लाइक कर देना वीडियो को, और वरना तो कोई बात है नहीं। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बेटा, कमेंट करना, और ज्यादा से ज्यादा में सभी दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो लोग भी देखें। एक आध क्वेश्चन फंस गया, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, है ना? और एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती है। तो कल मिलेंगे बेटा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।